हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद पिंकी। आज हम हड्डियों से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। आरबीसी का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी अस्थि मज्जा या ऑप्शन डी गुर्दा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अस्थि मज्जा। यानी कि आरबीसी का निर्माण हमारे रेड बोन मैरो में होता है और जो डब्ल्यूबीसी होता है उसका निर्माण वाइट बोन मैरो में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या होती है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 214, ऑप्शन डी 206। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 206। एडल्ट मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होती है, लेकिन जो शिशु होते हैं उनके शरीर में हड्डियों की संख्या 300 होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 30 या ऑप्शन डी 34। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 29। मनुष्य के खोपड़ी में टोटल 29 हड्डी होती है, जिसमें मस्तिष्क, फेस और कान की हड्डियां सम्मिलित होती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। झूठी पसलियां तथा तैरती पसलियां किस अंग में पाया जाता है? यानी कि जो फॉल्स रिब्स होती हैं और फ्लोटेड रिब्स होती हैं वो किस अंग से रिलेटेड हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए वक्षपिंजर, ऑप्शन बी सिर, ऑप्शन डी मेरुदंड, ऑप्शन डी श्रोणि मेखला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए वक्षपिंजर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। पेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाली रचना होती है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्नायु, ऑप्शन बी अस्थि, ऑप्शन बी उपास्थि, ऑप्शन डी कंडरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन डी कंडरा। कंडरा जो होता है बोन्स को मसल से कनेक्ट करता है और जो लिगामेंट होता है यानी कि जो स्नायु होता है ये बोन्स को बोन से कनेक्ट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तनधारियों में बाहरी कंकाल का उदाहरण है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए खोपड़ी, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी हाथ और पैर, ऑप्शन डी नाखून, बाल व जानवरों के खुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। मनुष्य में जो नाखून, बाल और जानवरों के जो खुर होते हैं ये एक्सटर्नल स्केलेटन के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। कलाई की हड्डी होती है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए टॉर्सल्स, ऑप्शन बी मेटाटॉर्सल्स, ऑप्शन सी कार्पल्स या फिर ऑप्शन डी मेटाकार्पल्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कार्पल्स। हमारी कलाई की हड्डी को कार्पल्स कहते हैं और जो हथेली की हड्डी होती है उसे मेटाकार्पल्स कहते हैं और जो एड़ी के पास की हड्डी होती है उसे हम टॉर्सल्स कहते हैं और पैर का जो पंजा होता है उसे हम मेटाटॉर्सल्स कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थि कोशिकाओं को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अस्थि कोशिकाओं को कहते हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कॉन्ड्रोसाइट, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइट या ऑप्शन डी ऑस्टियोसाइट।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्टियोसाइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, हार्ड व्यायाम के समय पेशियों में बनता है, अर्थात जब हम ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, कोई प्रेशर वाला कार्य करते हैं, तो उस टाइम हमारी पेशियों में किसका निर्माण होता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी वसा से प्रोटीन, ऑप्शन सी ग्लूकोज से प्रोटीन, या ऑप्शन डी पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड। अर्थात जब हम वर्कआउट करते हैं तो उस टाइम हमारी मांसपेशियों को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में एरोबिक रेस्पिरेशन की बजाय अनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है, अर्थात ऑक्सी श्वसन की जगह पर अनॉक्सी श्वसन होने लगता है, जिससे हमारे शरीर में ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है लैक्टिक एसिड में, या ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है लैक्टिक एसिड में। तो ये जो श्वसन होता है इसे हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हैवर्सियन नलिकाएं पाई जाती हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उपास्थियों में, ऑप्शन बी मानव के आंतरिक कान में, ऑप्शन सी स्तनधारियों के मेरुदंड में, ऑप्शन डी स्तनधारियों के अस्थियों में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्तनधारियों के अस्थि में हैवर्सियन नलिका पाई जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टेपेज, ऑप्शन बी टिबिया, ऑप्शन सी फिबुला, या ऑप्शन डी फीमर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए स्टेपेज। स्टेपेज जो होती है मनुष्य के कान में पाई जाती है और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, अर्थात बोन्स को बोन्स से कनेक्ट करने वाली जो संरचना होती है वो क्या होती है? ऑप्शन ए स्नायु, ऑप्शन बी कंडरा, ऑप्शन सी मांसपेशियां, या ऑप्शन डी छोटी हड्डियां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए स्नायु, जिसे इंग्लिश में लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट जो होता है बोन्स को बोन्स से कनेक्ट करने का कार्य करता है। कंडरा जो होता है यानी कि टेंडन जो होता है ये बोन्स को मांसपेशियों से कनेक्ट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य की पसलियों की संख्या होती है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10 जोड़ी, ऑप्शन बी 20 जोड़ी, ऑप्शन सी 5 जोड़ी, या ऑप्शन डी 12 जोड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 12 जोड़ी। अर्थात मनुष्य की जो पसलियों की टोटल संख्या होती है वो होती है 24 और जोड़ी में 12 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य की हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केसिन प्रोटीन, ऑप्शन बी ओसिन प्रोटीन, ऑप्शन सी कॉन्ड्रेन प्रोटीन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, केसिन जो होता है ये दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ओसिन जो है ये हमारे हड्डियों में पाया जाता है। कॉन्ड्रेन जो है ये हमारे उपास्थियों में पाया जाने वाला प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन है, कार्टिलेज में प्रोटीन होता है, यानी कि जो उपास्थि होती है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है? ऑप्शन ए कॉन्ड्रेन प्रोटीन, बी ग्लोबुलिन प्रोटीन, सी ओसिन प्रोटीन या डी कैसीन प्रोटीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कॉन्ड्रेन प्रोटीन। अन्य जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है ये हमारे आरबीसी या बोल सकते हैं कि ब्लड में होता है, प्लाज्मा। थर्ड जो है ओसिन प्रोटीन, ये हमारे हड्डियों में होता है। केसिन प्रोटीन जो होता है ये दूध में पाया जाता है।